हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सब लोग चैतन्य भागवत में चतुर्दश अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें देवताओं के नृत्य का वर्णन चल रहा था। यहाँ पर वर्णन आया था कि यमराज जो हैं वो भगवान की इस करुणा को देख करके आनंद में मूर्छित हो गए थे। सभी देवता तो भगवान का यश का कीर्तन करते हुए, यश गाते हुए जा रहे थे अपने अपने रथों पर, अपने अपने विमानों पर बैठ करके। लेकिन जब देखा कि यमराज जी का रथ रुका हुआ है तो सब लोग चिंतित हो गए। जब पास में आकर सारी बात समझ में आई तो फिर यमराज जी के कानों में नृत्य कीर्तन किया। जब कीर्तन किया तो यमराज जो है उठ करके खड़े हो गए और कीर्तन के आनंद में नाचने लगे। और सभी जो देवता हैं तब नृत्य करने लगे, सब लज्जा भय छोड़ करके नृत्य करने लगे। तो वहाँ सबके नृत्य का वर्णन आया था महाप्रभु जी को स्मरण करके। जितने यमराज हैं उनके जितने गण हैं, चित्रगुप्त आदि, बड़ा ही ठोक ठोक करके ताल दे दे करके नाच रहे हैं। शंकर जी ने शरीर से कपड़ा ही नहीं पहना, दिगंबर होकर के नाचने लगे, क्योंकि वो वैष्णव अग्रगण्य हैं। और शिव जी इतना आनंद हो रहा है, जटाओं को भी बांध नहीं रहे हैं। कार्तिकेय गणेश जी भी शंकर जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने परिवार सहित नाच रहे हैं, उनके पीछे कश्यप, करदम, दक्ष, मनु, भृगु, सारे महान जो ऋषि महर्षि हैं, जितने भी प्रजापति हैं, सभी नृत्य कर रहे हैं। सभी ब्रह्मा जी को घेरे हुए हैं और प्रभु जी की करुणा का स्मरण करते हुए रोते हुए हैं, और रोते हुए दीर्घ श्वास त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार से सबके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे हैं, सभी नाम ले लेके भगवान जगाई मधाई की महिमा का, कि उनका कैसे उद्धार हुआ, भगवान की महिमा का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया था इंद्र भी नाच रहे हैं और अपने सहस्त्र नेत्रों से निरंतर उनके अश्रु की धाराएं बह रही हैं। आज जो गौतम ऋषि का श्राप है उनके लिए सफल हो गया। यह बात जैसे आज यहाँ पे लिखी है, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस जी में, कि आज जब भगवान के दर्शन किए राम जी के इतने सुंदर स्वरूप के, तो वहाँ बता रहे हैं कि इंद्र को आज जो है अपने सहस्त्र नेत्र श्राप नहीं, वो वरदान लग रहा है, क्योंकि वो सहस्त्र नेत्रों से राम जी के विवाह के समय सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। तो यही उपमा वहाँ पर भी गोस्वामी जी ने दी है। यहाँ बताया कि जब इंद्र हैं बड़े प्रसन्न हो रहे थे प्रभु की महिमा देख करके, और भाव में विवश होकर भूमि पर लोटपोट हो रहे थे। ये जो इंद्र ऐसे कर रहे हैं, इंद्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्मी इंद्र, एक होते हैं भक्त इंद्र। भक्त इंद्र जो हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, इसीलिए वो भोगों में रत नहीं होते। और कभी कभी किसी कारणवश जब कोई व्यक्ति कर्म इतने अच्छे नहीं करता, कोई व्यक्ति 100 जन्म तक नहीं, कोई व्यक्ति 100 जन्म 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र के पद को प्राप्त होता है। ये लिखा हुआ है 100 अश्वमेध यज्ञ करे। तो कई बार ऐसे नहीं होता कि कोई योग्य व्यक्ति ऐसा है कर्म कांड के मार्ग में जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले हों, तो इंद्र की पोजीशन तो खाली रह जाएगी। इसीलिए फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को इंद्र का पद दे करके भेज देते हैं स्वर्ग में। तो वहाँ पर वो इंद्र भक्त हैं, तो इसीलिए वही इस प्रकार से आनंद लेते हैं भगवान की लीला में। कर्मी इंद्र की भक्ति में प्रवेश नहीं होता उस कर्मी इंद्र का। तो यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ गया उनका वज्र, इंद्र के हाथ में वज्र रहता है, और कहाँ उनका मुकुट गिरा, कहाँ हार गिरा, कुछ उनको ध्यान नहीं है। इसी को कहते हैं कृष्ण रस, इसका नाम है कृष्ण भक्ति। हम लोगों को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं मेरे जैसे व्यक्ति को। भक्ति का अर्थ क्या है, इसलिए बोला गया जिनकी आंखों में अश्क और पाँव में छाले होंगे बस वही तुम्हारे चाहने वाले होंगे। पाँव में तो छाले पड़ गए धाम के दर्शन करते करते, परिक्रमाएं करते करते, और रो रो के आंखों में दर्द होने लगा, तब माना जाएगा कि कुछ भक्ति आई है। तो यहाँ एसी में बैठ करके कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, कहाँ अभी भजन, उसका अभी तो प्रैक्टिस हो रही है बस। हाँ, कोई कृपा हो जाए भगवान की तो अलग बात है। अब बता रहे चंद्र, सूर्य, पवन, जितने भी देवता हैं, ये पवन देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, कुबेर देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सारे जितने भी लोकपाल हैं ये नाच रहे हैं। सभी भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, और उनके मन में बड़ा उल्लास है। हर्ष से सब छोटे बड़े का भेद भूल गए हैं। इतना आनंद आ रहा है कि कोई इंद्र को गले लगा रहा है, कोई किसी के मुक्के मारने लग जाता है प्रेम में पागल होकर के, कोई किसी को कुछ कर रहा है। तो एक दूसरे का जो भेद है छोटे बड़े का वो भूल चुके हैं, आनंद में नाच रहे हैं। एक दूसरे को कितनी बार कोई धक्का दे रहे हैं, और ऐसा देख करके दूसरों को बड़ा आनंद आता है, फिर वो भी धक्का देने लग जाता है। सभी कृष्ण के आवेश में सुख में नाच रहे हैं, कृष्ण भक्ति के आवेश के सुख में। भगवान
कौन भगवान? जिनका नाम है अनंत देव। अनंत देव कौन है? जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने शीश पर सरसों के ब्रह्मांड दाने की भांति रखे हुए हैं। ये भगवान की, जो भगवान की एक्सपेंशन है बलदेव प्रभु, उनके लास्ट जो है अंश हैं बलदेव जी के शेष, इनको शेष बोला जाता है। तो वो शेष शंकर जी के गुरु हैं। वो शेष भी गरुड़ जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। वे श्री अनंतदेव गरुड़ के साथ नृत्य कर रहे हैं। वे वैष्णव अधिराज हैं, आनंद से नाच रहे हैं, हर समय भगवान की लीला का गान करते रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक, जितने भी देव हैं सब अनंत देव को घेर करके नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबके गुरु हैं इनके। अनंत देव इन सबसे बड़े हैं, भगवान की एक्सपेंशन है, भगवान जैसा ही बोला जाता है, इनको भगवान ही है एक तरह से अनंत देव। तो इसीलिए सब उनको घेर करके नाच रहे हैं। जब तो आती है देवताओं की बात, तो देवताओं के लिए ये भगवान है। जब ये अपने आप को देखते हैं अनंत देव, तो ये हमेशा अपने आप को, अपने अंदर ये यही अभिमान रखते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु जी का दास हूँ। लेकिन बाकियों के लिए ये भगवान है। तो सबके मध्य में सहस्त्र वदन शेष जी गोचंद्र अवतार तथा ब्रह्मदैत्य उद्धार का कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी देवता हैं वो तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं किनके? अनंत देव के। अनंत देव क्या कर रहे हैं? महाप्रभु जी का जो अवतार हुआ है महाप्रभु जी का, और जो ये ब्रह्मदैत्य को उद्धार हुआ है, इसका कीर्तन गान कर रहे हैं कि कैसे महाप्रभु जी का जन्म हुआ, कैसे हुआ, सारी लीला का गान करना शुरू कर दिया। और देवता आसपास उनकी गोल गोल घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में मगन हो रहे हैं लीला सुन करके। अब ऐसा महाप्रकाश हुआ, इतना लीला जो शुरू की सुनानी, तो इसको देख करके तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कहीं मूर्छित पड़ा हुआ है, कोई कहता है श्री गौरचंद्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्य है जगाई बधाई, कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे बोल रहा है पागलों की तरह। और कृष्ण यश के इस मंगल में नृत्य गीत के कोलाहल से आकाश परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का यश गा रहे हैं ना, तो उसका सुमंगल में नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गीत हो रहा है, उसके कोलाहल से आकाश पूर्ण हो गया। अनंत ब्रह्मांड में महा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे सब अमंगल नष्ट हो रहे हैं। देखिए जय ध्वनि में से कितनी महिमा गाई। हम लोग जय ध्वनि नहीं देते। सुबह उठ करके गुरुदेव कहते थे सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? पहले तो उठते ही प्रणाम करना चाहिए अपने गुरुदेव को, ठाकुर जी को, धरती माँ को, सबको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जब स्नान कर लिए उसके बाद जय ध्वनि दो। जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दी, हमारे नियम है हम जय ध्वनि देनी शुरू कर देते हैं। जय ध्वनि मंगल ध्वनि होती है। इससे क्या होता है? सारे अमंगल नाश हो जाते हैं। इसमें वैष्णव का नाम आते हैं, गुरुदेव का नाम है, ठाकुर जी के नाम है, धाम के नाम, सप्त देवालयों के नाम दो, सबके नाम दे करके जय ध्वनि देनी चाहिए, उनका मणिमंत्र वर्ण करना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे सारे मंगल दूर हो रहे हैं। उस मंगल ध्वनि ने सत्यलोक आदि को जय कर स्वर्ग, मत्य और पताल को भर दिया। इतनी बड़ी जय ध्वनि दी देवताओं ने कि सारे जो लोक हैं वो भर दिए हैं। ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही जय ध्वनि, स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, पाताल लोक सब भर गए हैं, 14 के 14 लोक। ब्रह्मदत्य उद्धार की चर्चा के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। जैसे ही इनका उद्धार हुआ, जैसे खबरें फैल जाती है ना, कोई कहीं बम गिर जाए, कश्मीर में कोई गोली चल जाए तो न्यूज़ आ जाती है, तो सब जगह वही बातें होने लग जाती है। कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए तो ऐसे होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं महाप्रभु जी ने ये जो उद्धार कर दिया, तो ये तो हमारा लोक है, हमारे लोक में तो फालतू बातें होती हैं। अब भगवान का भी एक लोक है। भगवान ने कहा अर्जुन जो तू देख रहा है ये तो मेरी मेरी एक पाद विभूति है, मेरी 3 पाद विभूति तो मेरा धाम है, मेरे धाम और मेरे परिकर हैं। तो ये भगवान की 3 पाद विभूति की कथा चल रही है, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं, तो देवताओं का नृत्य चल रहा है, देवताओं की बात हो रही है। तो इसीलिए श्री ग्रंथकार जी ने शुरू में बोल दिया था कि भाई बड़ी गुह्य बात है, गुप्त बात है, लेकिन लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से श्रवण करना। तो भगवान की जो 3 पाद विभूति है, मतलब अगर हम किसी जगह को 4 हिस्सों में बांट ले तो 3 हिस्से तो भगवान का धाम है, भगवान का लोक है, बाकी एक हिस्सा बचता है ये लोग, जिसमें लोक, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, और वो भी कितने ही ब्रह्मांड हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ये लोक हैं भगवान के, बाकी उन सब लोकों में ब्रह्मदैत्य के उद्धार के अतिरिक्त तो कोई और बात सुनने को नहीं मिल रही। ना वहाँ पे व्हाट्सअप है, ना कुछ फेसबुक है, उसके बिना ही सब जगह बात फैल गई और महाप्रभु जी के प्रभाव को जो है प्रकट हो रहा है सब जगह। इस प्रकार महाभागवत देवगण कृष्ण वेश में, कृष्ण भक्ति के आवेश में क्या कर रहे हैं? अपने अपने लोक को जा रहे हैं, श्री गौरांग चांद के यश को छोड़कर। और कोई रस के मुख कोई रस किसी के भी मुख से स्फुरित नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग जब मिलते हैं संसारी लोग, तो आपस में क्या चर्चा करते हैं? अरे वहाँ बहुत बढ़िया जूस मिलता है, अरे वहाँ की टिक्की खाई है, वहाँ के समोसे देखे हैं टेस्ट करके। अब यहाँ पे हम लोग रस का स्वादन करते हैं, संसारिक जड़ विषयों का रस लेते हैं। लड़के बैठेंगे आपस में, लड़कियों की चर्चा शुरू कर देंगे, बड़ा रस आता है उसमें उनको।
लड़कियां बैठेंगी तो इधर उधर की बातें, और स्त्रियां बैठ जाएंगी गली में इकट्ठी होकर के तो फालतू बातें करती हैं, तो बड़ा रस आता है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर ये संसारिक रस क्या देने वाले हैं, ये दुख देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन यहाँ देवता लोग जो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के आवेश की, कृष्ण के प्रभाव को जना रहे हैं, महाप्रभु जी की लीला का गान कर रहे हैं, तो कहते हैं इस यश को छोड़ करके और कोई भी रस संसार का या और कोई बात किसी के मुख से भी नहीं निकल रही है। तो हम पर भी ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, हम भी हर समय जब भी मुख से निकालें, मुख खोलें, या तो उसमें कृष्ण भक्ति की बात हो, या हमारा मुख खोले भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान की स्तुति स्तव आदि गान करने के लिए। इसके बिना मुख खोलना तो गलत ही माना गया है। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, अगर हर अपना इसको, ये स्वाभाविक होना चाहिए। अगर स्वाभाविक नहीं है और कोई व्यक्ति इसके लिए चेष्टा करने लग जाए तो इसका क्या होगा, वो एक दो दिन तो ऐसे करेगा, तीसरे दिन एकदम से फिर ज्वालामुखी फट जाएगा और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है घर में। तो इसीलिए सब कुछ स्वाभाविक होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहेगा स्वाभाविक तो हमारा नाम जप तो स्वाभाविक नहीं होता। कोई बात नहीं, नाम जप के लिए तो हमें जितनी माला हमें गुरुदेव ने दी थी उतनी तो हमें करनी ही है, और उसको तो जैसे भी करके पूरा करना है, संख्या में निष्ठा बनानी चाहिए, नियम। लेकिन वैसे इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम स्वाभाविक आपके प्रति हमारा प्रेम हो जाए, हमारा आपके भक्तों के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाए, प्रभु ऐसी कृपा करो। और हमारे मुख से कोई संसारिक बात ना निकले, ना वैष्णव की निंदा निकले, आपकी यश, आपके कीर्तन, आपके गान, आपके नाम के बिना और कोई मुख से हमारी बात ना निकले। आप ऐसी कृपा करो, हम भी इस शरीर को त्याग करने से पहले किसी दिन ऐसा दर्शन अपने आप में देख लें कि हम ऐसे बन गए। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार है किसी जीव का। लोग कहते हैं ना चमत्कार क्या है, किसी बाबा के पास जाते हैं या ओझा के पास जाते हैं या कोई भक्ति करता है, उसको पूछेंगे चमत्कार देखा कोई तुम्हें कुछ दिखाई देता है? तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। अगर उस व्यक्ति को किसी पर, ये तो हर एक व्यक्ति को अपना पता है ना, अगर किसी को ये होने लग गया कि उसका हर सारा समय भगवान की कथा, कीर्तन, स्मरण, नाम जप इसी में जाने लग जाए, सेवा में जाने लग जाए, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। फिर क्या होता है, फिर वो ये नहीं है व्यक्ति की सब कुछ छोड़ देता है। अगर गृहस्थ में है तो गृहस्थ में रह करके सब कुछ करेगा, बच्चों का पालन करेगा, अगर स्त्री है घर में प्रसाद बनाएगी, भगवान को भोग लगाएगी, लेकिन सारी क्रिया की हो जाएंगी, भक्ति हो जाएगी। उनका सोना भी भक्ति, उनका उठना भी भक्ति, उनका टॉयलेट जाना भी भक्ति। क्यों? क्योंकि उनको जो भी सब चीज़ें कर रहे हैं वो शुद्धि की क्रिया कर रहे हैं शरीर की। अगर टॉयलेट जा रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि शरीर को कुछ देर के लिए आराम चाहिए, क्योंकि फिर सवेरे दोबारा उठ करके भगवान की सेवा में लगना है। तो इसीलिए उनका सब कार्य क्या हो जाता है, भक्ति हो जाता है। तो इसीलिए इस भाव के लिए हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं लो ऐसे हो गया तो भैया सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। जब भगवान ने वंशी बजाई तो कोई वर्णन नहीं आता। जब भगवान ने वंशी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो कहीं वर्णन नहीं आता कि कौन सी कोई गोपी माला कर रही थी या कोई गोपी अर्चन कर रही थी, कोई गोपी जो है कथा सुन रही थी बैठ करके, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। वहाँ क्या वर्णन आता है, कोई दूध उबाल रही थी, गैस पे दूध चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, उसको छोड़कर ऐसी ही आ गई। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई घर में झाड़ू बुहार रही थी, और कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई अपनी सास की सेवा कर रही थी। इस प्रकार से वर्णन आता है। अर्थात क्या था, गोपियों का मन था कृष्ण में, लेकिन कर रही हैं वो घर के कार्य, तो इसीलिए उनका सारा कुछ कृष्ण में होगा। और कृष्ण ने भी बंसी बजा करके जब कृपा करनी थी उनको बुला लिया। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि हम बाबा जी बनेंगे किसी जन्म में या इसी जन्म में छोड़ेंगे सब कुछ तब जाकर के भक्ति होगी, नहीं, ये गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं होता। हम जहाँ हैं वहीं भजन करेंगे, वही साधु संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, अपने आप धीरे धीरे कृपा हो जाएगी और कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जहाँ जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में हमें प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार की कोई भी गलत फहमी हमें निकाल देनी चाहिए कि जो व्यक्ति मठ मंदिर में रह रहा है बस वही हम भजन कर सकता है। हाँ, मठ मंदिर में रहने वाले व्यक्ति को भजन के लिए अच्छा सहयोग मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कभी कभी प्रभु जी हमें कहते थे, हमारे कुछ रिश्तेदार थे वो लाइव बैठ कर के मठ का कीर्तन सुनते थे, तो प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते थे, बड़े खुश होते थे, बोलते थे देखो तुम लोग तो कमरे में बैठे रहते हो, मठ को बच्चों को बोलते थे, और कीर्तन शुरू हो जाता है उसके आधे घंटे बाद आते हो, तो तुम लोग तो अगले जन्म में बनोगे गृहस्थी, ठाकुर जी तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हें गृहस्थी बना देंगे, फंसा देंगे। और ये जो गृहस्थी सोचते हैं कि मठ में कीर्तन शुरू होने वाला है, सवेरे 6:30 बज गए, अभी लाइव हो जाएं, इनका क्या होगा, इनको भगवान बनाएंगे ब्रह्मचारी, इनको सहयोग प्रदान करेंगे भक्ति का, भजन करने का। तुम लोगों को सहयोग मिला है, तुम उसका लाभ नहीं ले रहे। ये बात ठीक है कि मठ मंदिर में सहयोग मिलता है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मठ मंदिर में जाकर के ही भजन होगा तो ये गलत है, ऐसा कभी नहीं है।
कहीं भी जा करके भजन हो सकता है और आगे बढ़ सकता है जीव। तो इसीलिए सबको क्या करना है, भजन करना है, भजन को बढ़ाना है आगे। इसके लिए चिंता नहीं करनी कि हम कहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी रस उनके मुख से नहीं निकल रहा, हर समय क्या कर रहे हैं, भगवान का गान कर रहे हैं देवता लोग। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी जो लीला है अब चल गई। इसके बाद यहाँ पर ये अध्याय समापन पे आ गया है। कह रहे जगत का मंगल करने वाले प्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, सर्व जीव लोकनाथ की जय हो, जय हो। हे प्रभु, जैसे आपने करुणा करके ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया, वैसे ही आप सबके प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। ये सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ग्रंथकार। तो ऐसा ही वैष्णव का आचार होता है, वैष्णव हर समय कृपा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करवा रहे हैं हमें कि प्रभु आप जैसे आपने करुणा करके इनका उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार कर दीजिए, सब जीवों का उद्धार कर दीजिए, सब पर शुभ दृष्टि कीजिए। इसीलिए हमारे मंगल आरती के कीर्तन में हम कभी ये गाते हैं, देखिए प्रभु जी तो बहुत हंसते हैं जब कोई कहता है ना मैं दर्शन करने जा रहा हूँ भगवान के। बोले तुम क्या दर्शन करोगे, क्या दर्शन हो गया, हमें भी करा दो, हमें तो हुआ नहीं। इसीलिए मंगल आरती में हम क्या बोलते हैं ठाकुर जी को, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। फिर आगे एक लाइन आती, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगल रति। हे प्रभु आप, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, दर्शन करने नहीं आया, मैं अभागा हूँ, मैं सामने आ गया आपके, आप मुझ पर शुभ दृष्टि डाल दीजिए अपनी, आप मुझ पर अपनी शुभ दृष्टि डाल दीजिए, जिससे मेरे हृदय में सुमंगल रति जग जाए। सुमंगल रति क्या होती है, जब मैं भगवान की लीला कथा कीर्तन के आवेश में मत्तर हूँ और हर समय भगवान का कीर्तन करूँ, स्वाभाविक रूप से भक्ति करने लग जाऊँ। तो ऐसी प्रार्थना वहाँ पर की है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा क्या, किस भाव से मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन दर्शन करने नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि भगवान की शुभ दृष्टि हम पर पड़ जाए। ये भी नहीं बोलना चाहिए कि दर्शन देने जा रहा हूँ, हमारे अंदर क्या है, हम इतने काबिल कि हमारे भगवान दर्शन करें, हमारे अंदर है ही क्या जो हम भगवान को अपना दर्शन दे देंगे। ना हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ना भगवान को दर्शन करवाने जाते हैं अपना, हम भगवान पर अपनी शुभ दृष्टि, भगवान अपनी शुभ दृष्टि हम पर डाल दें, इसीलिए मंदिर जाते हैं। तो यही भावना होनी चाहिए और यही सच्चा भाव होता है, यही सब संतों के हृदय में भाव रहता है दर्शन करने के लिए, कि भगवान हम अपनी शुभ दृष्टि हम पर डाल दें। तो यहाँ पर ग्रंथकार उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि आप क्या करो, उद्धारिला करुणाते ब्रह्म दैत्य ये नमते सभा प्रति कर दृष्टिपात। आप क्या करो, शुभ दृष्टिपात करो, जैसे आपने ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया ऐसी सब जीवों का उद्धार कर दीजिए। श्री चैतन्य देव की जय हो, जय हो। संसार के तारक करने वाले की जय हो, संसार तारक बोला यहाँ प्रभु को। आप धन्य हैं, आपके पतित पावन बाणे को धन्य है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद के गुणों को वृंदावन दास वर्णन कर रहा है, यहाँ पर कहते हुए इस अध्याय को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ सृष्टि का वर्णन बताया है कि कैसे कैसे सृष्टि, थोड़ा यहाँ पर जो नाम सुनाई दिए गए थे हमें कि जो ब्रह्मा जी के काफ़ी गण हैं, खड़े हैं, मनु आदि पुत्र, मरीचि आदि जितने भी संतान हैं ब्रह्मा जी की। तो यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, उनके औरस से और करदम की जो पुत्री है कला के गर्भ से इनका जन्म हुआ है कश्यप ऋषि का। तो कश्यप ऋषि के बारे में बता रहे हैं। कश्यप ऋषि कौन है, कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीचि, उन मरीचि और करदम की दुहिता अर्थात तो धोती, उस कला, उसके गर्भ से इनका जन्म हुआ। मरीचि और कला के पुत्र हैं कश्यप। शुक्ल यजुर्वेद आदि वैदिक संहिता के मतानुसार इन्होंने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से जन्म ग्रहण किया। अब यहाँ बता रहे हैं कि और भी कई प्रमाण मिलते हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद्भागवत के मतानुसार दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया था और 17 जाति उत्पन्न हुई थी। वहाँ पर कश्यप जी ने 17 कन्याओं से विवाह किया था दक्ष की, तो 17 जाति, 17 प्रकार की सृष्टि हुई थी अलग अलग। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अदिति के गर्भ से तो देवगण उत्पन्न हुए थे और दीति के गर्भ से दैत्यगण। ये दक्ष की कन्याएं हैं, दीति, अदिति, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, है ना, मुनि, क्रोधशा, ताम्रा, सुरभि, ये सब कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी। तो कश्यप ऋषि से अलग अलग प्रकार की जैसी जैसी
पुत्री थी वैसे वैसे संतानें हुई। अदिति जो थी वो सुशील स्वभाव की थी, सात्विक गुणों वाली थी, उससे देवता हुए। दिति थोड़ी तमगुणी थी, तो इसीलिए उसके गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। तो बता रहे हैं अदिति के गर्भ से देवता, दिति के गर्भ से दैत्य, धनु के गर्भ से दानव, काष्ठा के गर्भ से अश्वादि, अरिष्टा के गर्भ से गंधर्वगण, सुरसा के गर्भ से राक्षस, इला के गर्भ से वृक्ष। तो जितने भी वृक्ष, अश्व, घोड़े आदि सब ये कश्यप की संतान नहीं है, ऋषि कश्यप से ही हुए हैं। मुनि के गर्भ से अप्सरागण, क्रोधवशा के गर्भ से सर्प, ताम्रा के गर्भ से शेन, गधे आदि, सुरभि के गर्भ से गाय, महिषी आदि, शर्मा के गर्भ से मांसाहारी जंतु, तिमी के गर्भ से जल जंतु, विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण। विंता के दो ही पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान के वाहन मिले बने, और अरुण जी क्या बने? सूर्यदेव के सारथी। ये सूर्यदेव की तरफ ही मुंह करके बैठते हैं, रथ सीधा चलता रहता है, लेकिन जो अरुण है इनका मुख सूर्यदेव की तरफ रहता है। कद्रु के गर्भ से नाग उत्पन्न हुए थे, पतंगी के गर्भ से पतंग और यामिनी के गर्भ से शल्भ उत्पन्न हुए हैं। ये सारा यहाँ जो है 17 की 17 जो दक्ष की कन्याएं हैं, कश्यप जी को जो ब्याही गई थी, उनकी संतानों का वर्णन है। लेकिन महाभारत और अन्य पुराण आदि में कश्यप की 13 पत्नियों का वर्णन आता है। कौन कौन सी? अदिति, दीति, दनु, विनता, यशा, कद्रु, मुनि, क्रोधा, अरिष्टा, इरा, ताम्रा, इला और प्रौधा। लेकिन यहाँ पर और ये जो विनता, कद्रु आदि ये सारे भी पहले आया जो वो आया। कर्दम, ये कथाएं सारी सत्य हैं, जितनी भी हैं ये कल्प वेद के अनुसार सब कथाएं मानी जाती हैं। कर्दम जो हैं ये भगवान ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी का जन्म हुआ था। स्वयंभू मनवंतर के प्रजापति हैं ये। 14 मनवंतरों में एक स्वयंभू मनवंतर है, सारे मनवंतरों के अपने अपने नाम हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि करने के लिए इन्होंने क्या किया था? सरस्वती के किनारे बिंदुसर तीर्थ पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। बाद में स्वयंभू मनु की कन्या का पाणी ग्रहण करके कला आदि 9 कन्याओं को उत्पन्न किया था। इनका विवाह हुआ था स्वयंभू मनु की पुत्री माता देवहूति से। देवहूति, प्रसूति, आकुति और देवहूति, उनकी 3 कन्या और 2 पुत्र हुए थे स्वयंभू मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रसूति, आकुति और देवहूति। तो देवहूति से इनका विवाह हुआ था कर्दम जी का। उनसे फिर देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। और भगवान कपिल जो थे वो 10वें पुत्र थे। उन्होंने इनको फिर सांख्य का ज्ञान दिया था। दक्ष कौन है? एक प्रजापति हैं। ये सब नाम आए थे पहले कि कर्दम ऋषि आनंद से नृत्य कर रहे थे, कश्यप ऋषि, तो उन सब का वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं दक्ष कौन है? एक प्रजापति हैं। और महाभारत के मतानुसार ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग दाहिने अंगूठे से इनका जन्म हुआ है, दक्ष का। और इससे पहले मानव सृष्टि द्वारा वृद्धि नहीं हो रही थी, तब इन्होंने पहले ही सृष्टि जो है दक्ष द्वारा मैथुन हुई सृष्टि जो है प्रजा की, वो दक्ष से शुरू हुई। तब से मनुष्य, पशु आदि भी आगे मैथुनी सृष्टि करनी शुरू कर दी। स्त्री और पुरुष के मिलने से जो सृष्टि है वो इन्हीं से स्टार्ट हुई है, बताया गया। मनु और शत्रुपा से भी बताया जाता है। श्रीमद् भागवत के मत से स्वयंभू मनु और की कन्या प्रसूति के साथ इनका विवाह हुआ था। दक्ष का विवाह किनके साथ हुआ था? प्रसूति के साथ। कर्दम का देवहूति के साथ, दक्ष का प्रसूति के साथ विवाह हुआ था। प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं का जन्म हुआ था। उनमें से 13 इन्होंने धर्म को दी थी दक्ष ने, और एक अग्नि को, एक पितृगण को, और एक जो थी सती वो महादेव को प्रदान की गई थी। सती जो है वो दक्ष की ही कन्या है। प्रसूति उनकी माता का नाम है। इनकी और भी 15 बहनें थीं, जिसमें से 13 धर्म को ब्याही गई थी, और एक अग्नि को और एक पितृगण को। उन 13 धर्म में जो 13 पत्नियां जो धर्म को ब्याही गई थी, धर्म की जो 13 पत्नी थी, उसी में एक का नाम था मूर्ति, जो सती की बहन ही है और इनकी पुत्री है दक्ष की। धर्म और मूर्ति के संयोग से ही नर नारायण का जन्म हुआ बद्रिकाश्रम में। तो इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि महादेव जी को जो ब्याही गई थी सती, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सती तो दक्ष की कन्या है, शिव जी को ब्याही गई है। दक्ष शिव जी के लगे ससुर जी। फिर भी यहाँ पर वो सारी कथा बता रहे हैं कि कैसे आपस में इनका मनमुटाव हो गया। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी की सभा थी कोई,
उसके कोई यज्ञ में सारे देवता बैठे हुए थे। उस समय दक्ष जब आए, दक्ष बाद में आए सभा में, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 देव मुख्य बैठे थे, बाकी सारे देवता बैठे थे। जब दक्ष सभा में आए तो ब्रह्मा शिव को छोड़कर सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन महादेव शंकर जी जो वो भी नहीं खड़े हुए, क्योंकि ब्रह्मा शिव भी बैठे थे। तो दक्ष बहुत चिढ़ गया इस बात से। उसको लगता था कि ये मेरा जमाता है, वो शिव जी के प्रभाव को नहीं जानता था। इसलिए दक्ष क्रोध में तमतमा गया और वहीं खड़ा होकर के शिव जी को गालियां देने लगा, निंदा करने लगा, और वहाँ पर शिव जी को श्राप दे करके उसने यज्ञ के भाग से वंचित कर दिया कि शिव जी का भाग नहीं रखा दक्ष ने यज्ञ में। फिर बाद में क्या हुआ, स्वयं बृहस्पति के यज्ञ आरंभ करने पर शिव को छोड़कर सारे देवताओं को उसने आमंत्रित किया। बाद में जब कुछ देर बाद शिव जी की जो समाधि टूटी थी, सती जो है वो भी कहने लगी होनहार वश कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। महादेव ने अनुमति नहीं दी, कहा कि जब तक कोई पिता के घर, गुरु के घर, पितर के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से वैर मानता हो तो नहीं जाना अच्छा होता है। किसी समय वो ब्रह्मा जी की सभा में मैं खड़ा नहीं हुआ तो उनको लगा इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, शिव जी बता रहे हैं सती को, लेकिन मैंने प्रणाम किया था हृदय में बैठे परमात्मा को, लेकिन उन्होंने नहीं समझा और मुझे वहाँ पे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए वो हमसे अच्छा नहीं समझते हम सारे साथ मिलना जुलना, इसीलिए उन्होंने हमको बुलाया भी नहीं है, तो इसीलिए आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती ने बिना अनुमति के ही यज्ञ स्थल में जा करके क्या किया, अपनी बहनों को मिलने चलेगी कि मेरे पिता के घर मुझे जाने से कौन रखता है, ऐसे चली गई सती। जब जाके देखा वहाँ की शिव जी का हिस्सा नहीं रखा तो बड़ा ही उनको मन खराब हुआ। कोई भी स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, जो सती है वो अपने पति की अपमान को सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जब ये सती ने देखा तो उन्होंने क्या किया था, दक्ष के यज्ञ में जा करके शरीर को त्याग दिया था। तो इस तरह से नारद से सती के प्राण त्याग को सुनकर शिव जी बड़े क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करके भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल में जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष को गला काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उससे महादेव की कृपा से बकरे का सिर धारण करके दक्ष ने पुनः जीवन प्राप्त किया था। और सती ने क्या किया था, हिमालय में जा करके, हिमालय क्षेत्र में सती ने तो सिर त्याग दिया, मेनका मैना और हिमालय के यहाँ जन्म ले लिया दोबारा गर्भ से। तो वहाँ शिव जी को दोबारा प्राप्त हुई थी पार्वती के रूप में। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कई कथाएं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार पूरा जिन जिन नामों का हमने वर्णन किया था कि ये देवता नृत्य कर रहे थे, प्रभुपाद जी उन सबका वर्णन करते जा रहे हैं। अभी समय हो गया है, ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अगली कथा अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।